तू जो आया, तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु, यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है सभी लोग मिलकर, यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। कम ऑन सभी लोग मिलकर, जो आया, हाँ यीशु मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके तू जो आया, तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। हाँ यीशु तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। हाँ यीशु धन्यवाद मेरे जीवन में आने के लिए, धन्यवाद मेरे जीवन को खुशी से भरने के लिए, हर एक चीज के लिए धन्यवाद यीशु। इस समय जो लोग हमें देख रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप यीशु से बहुत दूर हैं, आप बहुत पाप में हैं, शैतान के बंधन में जकड़े हुए हैं, इस समय यीशु आपके नजदीक आना चाहता है। यीशु आपके जीवन को खुशी से भरना चाहता है, आपका जीवन को प्यार से भरना चाहता है। कम ऑन, अपने हाथ को उठाकर यीशु से कहिए, यीशु मुझे तेरे पास लेके चल, तू मेरे पास आ यीशु, मेरे जीवन को बदल दे यीशु। हाँ यीशु मेरे जीवन को पूरी तरीके से बदल दे। मैं मेरा पाप का क्षमा मांगता हूँ इस समय, तू महान है यीशु। कम ऑन, जितने लोग हमें देख रहे हैं सभी लोग मिलकर, मैं तेरे करीब आना चाहता हूँ यीशु। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। तू मेरे जीवन में, तू जो आया मेरे जीवन में, हाँ लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। कम ऑन सभी लोग हाथ उठाकर, तू
तू जो आया, तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। ओ, मैं पाप में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा। मैं पाप में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, लेके प्यार। हाँ, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, लेके प्यार। आपका जीवन इस समय ऐसा एक स्थान में रहेगा जहां पर आप पाप में हैं, सबने आपको छोड़ा है, कोई भी आपके साथ नहीं है, आप पूरा दुखी के जीवन में, आप डिप्रेशन में। पर मैं आपसे एक खुशखबरी कहना चाहता हूँ, यीशु है जो आपके जीवन में आने के लिए तैयार है। इस समय यीशु है जो इस समय आपके जीवन में आने के लिए तैयार है। आपको जीवन, आपके जीवन को से उसके प्यार से भरना चाहता है। हाँ, यीशु हमारे जीवन में आ। जो भी लोग हमें इस समय देख रहे, जो डिप्रेशन में या फिर अधूरे हैं या फिर उनके साथ में कोई नहीं, उनके जीवन को तेरे प्यार से भर दे। हाँ यीशु, हो तू जो आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, लेके प्यार। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, लेके प्यार। सभी लोग अपने हाथ को उठाकर, यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। कम ऑन सभी लोग, यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। हाँ तू आया, हाँ तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हाँ यीशु, धन्यवाद कि तू हमारे साथ है, धन्यवाद कि तू हमारे जीवन में है। हर एक खुशी तूने हमें दिया, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया चर्च, हालेलुया। सभी लोग अपने हाथ को उठाकर मेरी ओर देखकर हालेलुया बोलेंगे। चाहे मैं आपको देख नहीं सकता हूं, पर परमेश्वर आपको देख रहा है। अगर आपने हाथ नहीं उठाया तो अभी इस समय आप हाथ उठा सकते हैं। हालेलुया। मैं एक छोटा सा एक चीज आपको बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो आज देख रहे हैं, जो परमेश्वर से बहुत दूर है, या फिर जो एक समय परमेश्वर के नजदीक थे पर अभी बहुत ऐसा आप पाप में है, या फिर एक ऐसा सिचुएशन है कि आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहे हो। परमेश्वर आपसे बहुत दूर है, पर परमेश्वर आपको कहना चाहता है कि बेटा या बेटी, मैं तेरे नजदीक आना चाहता हूँ। कितने लोग हैं आज जो अपने आप को फिर से परमेश्वर को समर्पित करने चाहते हैं, पूरे तरीके से फिर से अपने जीवन को आग से भरना चाहते हैं। आप पहले बहुत आग में रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, पर अभी आप ठंडे हो चुके हैं। कितने लोग जो फिर से परमेश्वर के लिए गर्म होना चाहते हैं,
हालेलुया। अगर आप वो है, अपने हाथ को उठाओ और परमेश्वर के लिए स्तुति आराधना करो। और आज का दिन है जो आप परमेश्वर के नजदीक आने वाले हो। हालेलुया। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, सितारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, सितारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। कम ऑन सभी लोग मिलकर। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, सितारों से भी ज्यादा प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। ओ, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, तुझसे प्रभु। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, सितारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, सितारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सभी लोग अपने हाथ को उठाकर प्यार है तुझसे ही प्यार है। हाँ यीशु, प्यार है तुझसे प्रभु। ओ, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। ओ, प्यार है तुझसे ही प्यार है। हाँ यीशु, प्यार है तुझसे प्रभु। इस एक बार हालेलुया, 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 प्यार है तुझसे। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। हालेलुया, 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 प्यार है तुझसे। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। कौन सभी लोग मिलकर ओ प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। ओ, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है
तुझसे यीशु, तुझसे यीशु। ओ नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, दिखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ओ नीले आसमां के पार जाएंगे, यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, एक बार, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई संग हम रहेंगे, अपने यीशु के देखेगा सारा जहां। इसके संग हम रहेंगे, अपने यीशु के देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, come on, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, पर देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे, अपने यीशु के देखेगा सारा जहां। Come on church, उसके संग हम रहेंगे, अपने यीशु के देखेगा सारा जहां। तो हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ओ नीले आसमां के पार जाएंगे,
चर्च, सभी लोग उसका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, ओ यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। Come on church, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा। ओ हम गाए सना, तू राजा है राजा, तेरी इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा। Come on church, इस बात को कबूल कीजिए, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु, तू है प्रभु हमारा खुदा। Come on church, oh,
परमेश्वर तेरे बारिश को मांगते हैं, चमत्कार का बारिश यीशु, तेरे प्यार का बारिश यीशु, अद्भुत कार्य का बारिश यीशु इस समय। हाँ यीशु, बरसा दे यीशु, बरसा दे, बरसा दे, स्वर्ग के दरवाजे को खोल के बरसा दे, बरसा दे, स्वर्ग के दरवाजे को खोल, बरसा दे। Come on church, सभी लोग मिलकर बरसा दे, स्वर्ग के दरवाजे को खोल, बरसा दे, बरसा दे, स्वर्ग के दरवाजे को खोल। कितने लोग इस समय कुछ चमत्कार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर अपने स्वर्ग के दरवाजे को खोल के बरसा दे। हाँ यीशु, तेरे स्वर्ग के दरवाजे को खोल के बरसा दे यीशु, तेरा चमत्कार। परमेश्वर, मनुष्य से सब कुछ असंभव है, पर तेरे से सब कुछ संभव है यीशु। Everything is possible with you, Jesus. Lord, we pray for a miracle, Lord God, in everyone's life. Come on, सभी लोग मिलकर बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे, स्वर्ग के दरवाजे को खोल, बरसा दे, बरसा दे, स्वर्ग के को बरसा दे, तेरा चमत्कार को बरसा दे, तेरा हीलिंग को बरसा दे। हाँ यीशु, आज यहाँ पर बहुत लोग रहेंगे जो कुछ चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर तेरे स्वर को खोल के उस चमत्कार को बरसा दे। कम ऑन, सभी लोग मिलकर जो भी चीज के लिए आप प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर छोटा नहीं है, परमेश्वर बहुत बड़ा है, परमेश्वर शक्तिशाली है। कम ऑन चर्च,
परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर इस समय मांगिए। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर से मांगिए। हाँ यीशु, तू कुछ भी कर सकता है यीशु, तू महान है, तू महान है। बरसा दे, बरसा दे, हाँ यीशु, स्वर्ग के दरवाज़ों को बरसा दे, हाँ यीशु, बरसा दे, स्वर्ग के दरवाज़ों को। अपने चमत्कार को अपने सामने देखिए। सभी लोग अपने आँख को बंद करके अपने चमत्कार को देखिए अपने जीवन में, और उसके लिए धन्यवाद कीजिए यीशु का। धन्यवाद यीशु कि तूने बरसा दिया है वो चमत्कार। धन्यवाद यीशु, वो धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद 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 यीशु। हाँ यीशु, हर एक बात के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि तूने हर एक चीज हमारे लिए मुमकिन किया। तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है, और हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे हर एक प्रार्थना का उत्तर देने वाला है, हर एक बीमारी से चंगाई देने वाला है, हर एक बंधन से छुटकारा देने वाला है, और तू देने वाला है। कल नहीं, परसों नहीं, पर आज के दिन यीशु, आज हमारा छुटकारा का दिन है। धन्यवाद यीशु, तेरे नाम से हम हमारे जीवन में छुटकारा बोलते हैं, हर एक बंधन से छुटकारा बोलते हैं, हर एक बीमारी से छुटकारा बोलते हैं, हर एक तकलीफ, हर एक प्रॉब्लम से छुटकारा बोलते हैं। सामर्थ्य है यीशु, तेरे नाम में जंजीरों को तोड़ने को, जंजीरों को तोड़ने को सामर्थ है यीशु तेरे नाम में, सामर्थ है में
जंजीरों को तोड़ने को, तोड़ने को, जंजीरों को तोड़ने को। Come on church, जंजीरों को तोड़ने को, तोड़ने को, जंजीरों को तोड़ने को, तोड़ने को। सामर्थ है यीशु तेरे नाम में, सामर्थ है यीशु तेरे नाम में, सामर्थ है यीशु तेरे नाम में, जंजीरों को तोड़ने को, तोड़ने को, जंजीरों को तोड़ने को, तोड़ने को, जंजीरों को यीशु, जंजीरों को तोड़ने को, तोड़ने को, जंजीरों को तोड़ने को, तोड़ने को। सामर्थ है यीशु तेरे नाम में, सामर्थ है यीशु तेरे नाम में। हाँ यीशु, सामर्थ है तेरे यीशु तेरे नाम में, जंजीरों को तोड़ने को, तोड़ने को। धन्यवाद यीशु, हर एक जंजीर टूट चुका है, हर एक बीमारी टूट चुका है, हम आजाद हैं। आगे का समय हम तेरे हाथों में है, देते हैं यीशु। तेरे वचन के द्वारा हमसे बात कर परमेश्वर, यीशु के नाम से। और हम सभी लोग कहेंगे आमीन। प्रेज लॉर्ड चर्च, फिर एक बार हम परमेश्वर की उपस्थिति में आके बैठे हुए हैं। एंड आई बिलीव ऑल ऑफ यू आर हैप्पी एट होम। और सब लोग ये वीक में खुश भी हैं अभी, क्योंकि लॉकडाउन खुल चुका है और सब लोग अपने मर्जी से सब जगह जा सकते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस 4 months God has protected each one of us from all sickness, from all harm and danger. और आगे भी सबको परमेश्वर संभाल के रखेंगे। हम लोग सब लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे मुख से आप बातें कीजिए, मैं नहीं बात करूंगा, सभी बात आप कीजिए। पवित्र आत्मा यीशु के नाम से हर एक शब्द परमेश्वर आपके बच्चों का आत्मा को छुए, वहां पर कार्य करे, सभी को आज हीलिंग दीजिए। ये सारा प्रार्थना मैं यीशु के नाम से करता हूं और सभी लोग कहेंगे आमीन। मैं शुरुआत ऐसे ही करूंगा, डायरेक्टली ऐसा बोलूंगा कि कई लोग हैं जो परमेश्वर का चमत्कार पर विश्वास ही नहीं करते बिल्कुल। दे डोंट बिलीव इन मिरेकल्स। और मैं आपको बोलता हूं, ये लिस्ट में जो लोग मिरेकल्स में विश्वास नहीं करते हैं, वो लिस्ट में कई बिशप्स लोग भी हैं, पास्टर्स लोग भी हैं, बिलीवर्स लोग भी हैं, क्रिश्चियंस लोग भी हैं, मसीह भाई बहन हैं जो मिरेकल्स पर विश्वास नहीं करते हैं। परंतु ये जो मिरेकल्स हैं परमेश्वर का राज्य का एक फाउंडेशन है। जो कोई भी मिरेकल्स पर विश्वास नहीं करते हैं, इसका मतलब दे आर मिसिंग आउट ऑन अ वेरी बिग थिंग। दे आर मिसिंग आउट अ लॉट ऑन गॉड्स ब्लेसिंग्स। वे बहुत कुछ चीज वो खो रहे हैं, उन्हें पता नहीं वो क्या खो रहे हैं जब वो कहते हैं कि चमत्कार होता ही नहीं है। कईयों के लिए जो पवित्र शास्त्र है बाइबल, वो पढ़ते हैं, बाइबल में यीशु ने बहुत सारा चमत्कार किया। उन्हें लगता है ये तो एक इतिहास है, 2000 बरस पहले यीशु ने चमत्कार किया, वह थोड़ी आज होता है। बाइबल उनके लिए सिर्फ एक स्टोरी बुक है, एक इतिहास है जो 2020 बरस पहले
घटा था, अभी नहीं घट सकता, बिल्कुल अभी ऐसा नहीं हो सकता। परंतु शुरुआत में परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था, यही उद्देश्य से बनाया था। जानवरों को बनाया, और जब मनुष्य को बनाया अपने हाथों से बनाया, और मनुष्य के पास उसने सारा अधिकार दिया, सुपरनैचुरल अधिकार, अलौकिक अधिकार। परंतु मनुष्य ने पाप किया। पाप करने के बाद यह सारा अधिकार मनुष्य के हाथ से चला गया, और मनुष्य एकदम साधारण बन गया। मेहनत करना पड़ा उसे। एक छोटा छोटा चीज भी हासिल करने के लिए मनुष्य को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा, और मेहनत करते 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 वह भूल गया कि परमेश्वर ने जो अधिकार दिया था एक समय में, जो अधिकार आदम और हवा के पास था, आगे 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 हजारों बरस बाद में सब भूल गए कि वो अधिकार क्या था। साधारण जीवन, मेहनत का जीवन, पसीने का जीवन, दुख का जीवन, तकलीफ का जीवन। फिर परमेश्वर ने क्या किया? यीशु को भेजा इस धरती पर याद दिलाने के लिए मनुष्य को कि मैंने तुम्हें पहला कैसा बनाया था और अब तुम कैसे बन गए हो। जब यीशु आया इस धरती पर, यीशु का एकदम अलग लाइफस्टाइल था। एकदम यीशु सबसे पहला निष्पाप था, पाप नहीं किया था। और जब यीशु ने अपना कार्य शुरू किया, मैं खास करके लूक का 8वां अध्याय और 9वां अध्याय में मैं बात कर रहा हूं आज। लूक 8वां और 9वां अध्याय, आप लोग सब लोग घर में बैठकर लूक 8वां और 9वां अध्याय आप लोग बाद में पढ़िए। परंतु 8वां अध्याय का लूक का 22वां वचन से मैं शुरू करता हूं। वहां पर यीशु नाव में बैठकर जा रहे थे। जब नाव में बैठकर जा रहे थे, यीशु को नींद आ गया और शिष्य लोग भी वहां पर थे। और अचानक बड़ा तूफान आ गया। इतना बड़ा तूफान आ गया, नाव उल्टा सीधा होने लगा और वो समुद्र में वो लोग सब डूबने वाले थे। और यीशु को शिष्य लोग ने उठाया, बोला उठो उठो गुरुजी, हम लोग डूबने वाले हैं। और तुरंत यीशु उठा, देखा तो बहुत तूफान है। यीशु वहां पर तक खड़ा हो गया और तूफान को बोला थम जाओ, रुक जाओ, लेट देयर बी पीस। चिल्लाया बहुत जोर से एकदम तूफानों को, और तूफान ऑन द स्पॉट थम गया। और सब लोग, शिष्य लोग बोलने लगे, अरे बाप रे, ये आदमी तो तूफानों को भी कमांड करता है, तूफानों को भी आदेश देता है और वो भी उसकी बात सुनते हैं। उसके बाद तूफान के बाद यीशु एक गांव में आके पहुंच गया, नदी के किनारे। उन गांव का नाम था गैदरेंस करके। और वहां पर जैसा वो गया, वहां पर शमशान भूमि था। शमशान भूमि में एक आदमी था जिसको भूत पकड़ा हुआ था, और वो जोर से चिल्लाया, क्या परमेश्वर का पुत्र तुम पहले ही आ गया मुझे दंड देने के लिए, मेरे समय से पहला? यीशु बोला निकल जाओ। और उसने बोला तुम्हारा नाम क्या है? उसने बोला मेरा नाम सेना है, माई नेम इज लीजन। कि उसकी वो आदमी के अंदर में क्या था? 1000 भूत था, 1000 से ऊपर। वो हमेशा कितने भी लोगों से जंजीर से बांध के रखते थे, चेन से बांध के रखते थे, वो तोड़ देता था और सबको मारता था। हर वक्त चिल्लाते रहता था, एकदम रात दिन। सभी को वो शमशान से रात दिन आवाज आता था, जोर से चिल्लाने का, रोने का, अपने आप को पत्थर से तोड़ता था अपने हाथों को। परंतु आज यीशु आया, बोला निकल जाओ। और उसके अंदर जो 1000 भूत थे, उन्होंने बोला हमें आज्ञा दो, हम वो डुक्करों में जाके बस जाते हैं। यीशु ने बोला निकलो, और सारा भूत निकलकर वो डुक्करों के अंदर घुस गए और सारे डुक्कर मर गए। और यहां पर जो भूतग्रस्त आदमी था, जो इतना बरसों से किसी का कंट्रोल में नहीं आ रहा था, आज यीशु ने एक शब्द बोलकर उसे ठीक कर दिया। और वो कपड़ा वगैरह पहनकर, पहला नंगा रहता था वो, आज वो कपड़ा वगैरह पहनकर यीशु के चरणों में बैठा था और एकदम अपना शांत मन, बराबर नॉर्मल बात कर रहा था। वहां से जब ऐसा यीशु ये सब चमत्कार होने के बाद, वहां पर एक आदमी आया, उसका नाम था जैरस करके नाम था। और उसने बोला, यीशु से विनंती की, मेरा इकलौती बेटी है जो 12 बरस की है, जो उसको बहुत बीमार हो गई है और वो अभी एकदम सीरियस कंडीशन में है। आप मेहरबानी करके चलिए मेरे साथ और मेरे बेटी को ठीक कीजिए। यीशु ने बोला चलो मैं चलता हूँ। और यीशु उसके साथ चलने लगे। बहुत भीड़ यीशु के पीछे, इतना भीड़। और वहां पर लिखा गया, एक स्त्री जिसको 12 बरस से लहू बह रहा था, वो स्त्री
चुपके से आके यीशु को आके उसने कपड़ा छुआ यीशु का। वो सोच रही थी अगर मैं सिर्फ यीशु का कपड़ा छुएगी तो मैं ठीक हो जाएगी। वो स्त्री 12 बरस से इतना तड़प रही थी, बहुत सारे वैद्यों को बताया था, उसका सारा पैसा खत्म हो गया था और ठीक नहीं हुई थी, परंतु उसके पास एक विश्वास था कि यीशु का जाके मैं कपड़ा छुएगी और वो ठीक हो जाए। और उसे छुआ और तुरंत उसे लगा कि वो चंगाई पाई है, शी इज हील्ड। परंतु यीशु ने बोला किसने मुझे छुआ, किसने मुझे छुआ? और यीशु का शिष्य लोग ने बोला यहां पर कितने गर्दी हैं, आप बोलते हो किसने छुआ? और यीशु ने बोला मुझे ऐसा लगा कि किसने एक छुआ और सामर्थ्य मेरे शरीर से निकल गया। और उस स्त्री ने बोला मैंने छुआ आपको। और यीशु ने बोला कोई बात नहीं, आपने छुआ, आपका विश्वास ने आपको चंगाई दिया है, गो इन पीस, शांत होके जाओ। और उसके बाद जब वो जैरस था उसे घर में जाने लगा, जो लड़की बीमार है, किसने आके संदेशा दिया, वो लड़की मर गई, गुजर गई लड़की, गुरुजी को घर में मत आने के लिए बोलो। और फिर भी यीशु ने बोला चलो चलो चलो। और यीशु बोला जैसे उधर पहुंचा बहुत लोग रो रहे थे घर में। यीशु ने बोला वो लड़की अभी सो रही है, वो थोड़ी मरी है। और सब लोग ने यीशु का मस्करी करने लगे बाहर। परंतु यीशु 2-3 शिष्यों को लेकर, माँ बाप को लेकर रूम में गए जहां पर लड़की पड़ी थी और दरवाजा बंद किया और बोला उठो बालिका, उठो, यंग गर्ल अराइज। और उसी प्रकार वो लड़की ने आंखें खोला और जिंदा हो गई। और यीशु ने वो लड़की को अपने माँ बाप के हाथ में दे दिया। उसके बाद वहां से यीशु बाहर निकले। और उसके बाद हम 9वां अध्याय लूक में हम देखते हैं कि यीशु के पीछे बहुत लोग हैं। यीशु एक पहाड़ पर बैठे हुए हैं और बहुत हजारों लोग वहां पर हैं। यीशु का शिष्य लोग बोल रहे हैं गुरुजी अभी बहुत हम लोग बाहर हैं, जंगल बाहर विल्डरनेस में हम लोग हैं, बहुत दूर है गांव से, सब लोग को जाने दो, ये लोग थक गए हैं, सब पब्लिक यहाँ पर बैठ के, उनके पास खाना नहीं है, पीना नहीं है। यीशु ने बोला सबको दो खाने के लिए। यीशु के शिष्य लोग ने बोला इधर क्या है खाने के लिए, और इतना बड़ा पब्लिक है यहाँ पर, 5000 से ज्यादा लोग हैं यहाँ पर। यीशु को शिष्य ने बोला कि यहाँ पर खाली एक लड़के के पास 5 रोटी और 2 मच्छी पड़ा है, जो अपना टिफिन बांध के लाया है, वो क्या सबको खिला सकते हैं क्या हम लोग? यीशु ने बोला लेके आओ। और यीशु ने उस पर दुआ किया, आशीर्वादित किया और बांटना शुरू किया। और देखते ही देखते 5000 लोग, केवल पुरुष 5000 थे, स्त्री और बच्चे अलग थे। इतना हजारों लोग खाकर तृप्त होकर 12 टोकरी वहां पर रोटी बच गया। और यहां पर यीशु का मैं सिर्फ 8वां अध्याय और 9वां अध्याय देख रहा हूं, ये सिर्फ मैं उदाहरण दिया। यीशु रोज रोज रोज, कल मैं आपको एक 4-5 चमत्कार के यीशु के बारे में बताया अभी, परंतु यीशु ने इतना चमत्कार किया, इतना चमत्कार किया। ऐसा लिखा हुआ है पुस्तक में, अगर यीशु का सारा चमत्कार के बारे में अगर बताया जाए, सारा दुनिया का जो किताबें हैं पूरा भर के भी वो सारा चमत्कार कवर नहीं हो सकता पूरा। कितने लिखेंगे उतना कम है। यीशु का इतना मतलब इतना चमत्कार होते 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 इतना सारा चमत्कार। परमेश्वर यीशु को भेजा केवल चमत्कार करने के लिए क्या? ये उद्देश्य था क्या? नहीं, परमेश्वर का उद्देश्य एकदम अलग था। चमत्कार तो ठीक है, चमत्कार सबको जरूरत था वो समय में, परंतु परमेश्वर का 2 उद्देश्य था। पहला उद्देश्य यह था कि सारा मानव जाति का पाप, मेरा पाप, आपका पाप, सबका पाप यीशु पर डाला जाए और हमारे बजाय यीशु को दंड दिया जाए। वो पहला उद्देश्य था, हमारा पाप पूरा माफ करने का। पाप माफ नहीं हो सकता, किसी ना किसी को पाप का वजन, पाप का दंड किसी न किसी को सहन करना पड़ेगा। तो परमेश्वर ने अपना पुत्र को, यीशु को दंड देने का निश्चय किया था। हमारा सारा पाप यीशु पर डालकर उस क्रूस पर सजा यीशु को लेना था। वो तो पहला। और दूसरा उद्देश्य यह था कि एक बार अगर यीशु क्रूस पर अपना पूरा पाप लेके जाने के बाद हम तो निष्पाप हो जाएंगे, हां हम सब लोग पवित्र हो जाएंगे, निष्पाप हो जाएंगे। परंतु परमेश्वर का और एक उद्देश्य था कि मुझे और आपको एग्जैक्टली यीशु की तरफ बनाना,
परमेश्वर का उद्देश्य था, यीशु की तरह बनाना चाहिए। इसीलिए जब यीशु का बलिदान से पहला दिन यीशु ने अपना शिष्यों को बुलाया, बुलाने के बाद वो यीशु का अंतिम भोजन था अपना शिष्यों के साथ। केवल यीशु को पता था अगला दिन उन्हें क्रूस पर जाना पड़ेगा, अगला दिन उनका बलिदान है। शिष्यों को किसको भी पता नहीं था ये सब बात। यीशु ने सबको बिठाया और यीशु ने रोटी लिया और तोड़ा और अपने शिष्यों को दिया और बोला, लो ये मेरा शरीर है, खाओ, ये मेरा शरीर है। उसी प्रकार यीशु ने प्याला लिया दाखरस का और उन्हें दिया, बोला पियो, ये मेरा खून है, ये मेरा लहू है, पियो इसे। ये मेरा शरीर है, ये मेरा खून है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा होता है, रोटी तोड़ के दिया, ये मेरा शरीर है। एक दाना, एक अनाज का दाना जब जमीन में जब हम बोते हैं, वो अनाज का दाना मर जाता है, उसके बजाय एक पौधा बाहर आता है, पौधा उगता है। पौधा बरसात में, तूफान में बढ़ते 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 सब तूफान बरसात से बच बच के बड़ा होता है। उस पर फिर लास्ट में फल लगता है। धान फल लगने के बाद पंछियां आते हैं उसे खाने के लिए, उससे भी वो बच जाता है। समझो, बचने के बाद फिर कड़क धूप आता है, कड़क धूप में वो धान सूख कर उसके बाद में उसका दलन होता है। दलन होने के बाद फिर गरम तवे में सेक के रोटी बनता है। उसी प्रकार परमेश्वर का पुत्र यीशु इस धरती पर आकर पाप के बीच में बड़ा होकर उस क्रूस पर मार खाकर, फटके खाकर हमारे लिए बड़ा वेदना से उन्होंने मतलब क्या है, रोटी तैयार किया और बोला ये शरीर अभी तुम खाओ, हमें खाने के लिए। उसी प्रकार जो लहू था, लहू एक अंगूर का दाना, उसी प्रकार पूरा कीड़े मकोड़े से बचकर, आजकल तो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड सब है, वो जमाने में अलग वो कीड़े मकोड़े से वगैरह बचकर, उसके बाद धूप में कड़क गर्मी में वो सूख कर फिर उसे बरनी में डाला जाता है। बरनी में 20-22 दिन रख के फिर उसको पूरा अंदर वो डार्क रस बनने का तैयार होता है। कुछ दिनों के 20-22 दिन के बाद उसको निकालकर कपड़े में छानकर एकदम निचोड़ कर दाक रस निकालते हैं। उसी प्रकार यीशु को इस धरती पर बड़ा होकर उस क्रूस पर बड़ा दुख और वेदना से यीशु ने अपना खून निचोड़ कर दिया, बोला ये लो, ये मेरा लहू है। यीशु ने क्रूस पर जाने से पहला अपना शिष्यों को दिया, ये लो मेरा शरीर, ये लो मेरा खून। और शिष्य लोग, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उन्होंने खाया, उन्होंने पिया। उसके बाद अगला दिन यीशु पकड़वाया गया, उस पर झूठा मुकदमा चला, फिर यीशु को कोड़े खाने पड़े, फिर बहुत भयंकर तकलीफ हो गया यीशु को, उसके मुंह पर थूका गया, मारा गया, गाली दिया गया और उस क्रूस पर खेले ठोक कर कड़क धूप में वहां पर यीशु था, प्यासा था एकदम। और वो समय जब यीशु तड़प रहा था, यीशु दुख से गुजर रहा था, तकलीफ से गुजर रहा था, सारा शिष्य भाग गए थे, एक भी शिष्य, सब चुप के बैठे थे, वह डरे हुए थे एकदम। परंतु उन्हें पता नहीं था, अंधकार की शक्तियों को पता नहीं था परमेश्वर का योजना क्या था। यीशु ने क्रूस पर जाने से पहला दिन रोटी तोड़कर दिया था, कहा यह मेरा शरीर है, खाओ, यह मेरा खून है, पियो। यीशु ने लास्ट दिन क्या किया था, अपना सारा शिष्यों को अपना शरीर, अपना खून पिलाकर सबको उसने यीशु में कन्वर्ट कर दिया था।
अब जब यहां से यीशु का शरीर और यीशु का खून पीकर वो बाहर गए थे, वो शिष्य नहीं थे, वो यीशु की तरह यीशु ही थे वो भी। और जब यीशु उस क्रूस पर थे, भयंकर वेदना से गुजर रहे थे, फटके खा रहे थे, सफर कर रहे थे वहां पर क्रूस पर, वो समय में ये जो शिष्य लोग वो समझ रहे थे हम छुपे हुए हैं, परंतु यीशु का एक हिस्सा उनके अंदर भी था, यीशु का शरीर और यीशु का खून। वे बिना समझे उनको अनजाने में उन्हें भी पता नहीं था यीशु का शरीर और यीशु का खून उनके अंदर में है। और वे भी जब यहां पर यीशु फटके खा रहे थे, वे भी फटके खा रहे थे, परंतु उन्हें पता भी नहीं था कि वो फटके खा रहे हैं। यीशु मर गए, उन्हें पता भी नहीं था, वे भी मर गए, क्योंकि उनका एक हिस्सा यीशु का उधर भी था। यीशु गाड़ा गए, उन्हें पता भी नहीं था, वो भी यीशु के साथ गाड़ा गए थे। जब यीशु तीसरा दिन उठ गए, उन्हें पता भी नहीं था, वो भी यीशु के साथ उठ गए। यीशु उस क्रूस पर अकेले नहीं गए, अपने 12 शिष्यों को साथ में लेकर गए, परंतु परमेश्वर ने असली दंड केवल यीशु को दिया। यीशु ने असली मौत, असली दर्द, असली दुख यीशु ने सहन किया। परमेश्वर इतना दयालु थे, पूरा शिष्यों को उन्होंने यीशु के साथ क्रूस में चढ़ाया, यीशु के साथ दफनाया, यीशु के साथ उन्होंने जिलाया, परंतु उन्हें पता भी नहीं चला, वो भी यीशु के साथ मार खाया, यीशु के साथ उन्होंने दफनाए गए और यीशु के साथ वापस से वो जी उठे, उन्हें पता ही नहीं था, क्योंकि यीशु का हिस्सा उनके अंदर भी था, यीशु का शरीर, यीशु का लहू। उसी प्रकार आज हम लोग भी, कई लोग प्रभु भोज लेते हैं, हम लेते हैं यीशु का शरीर, हम खाते हैं, यीशु का लहू हम पीते हैं। जब हम यीशु का शरीर खाते हैं, यीशु का लहू जब हम पीते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। हम लोग ये विधि प्रभु भोज का 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे में करते होंगे, परंतु वो यीशु का शरीर और यीशु का जब लहू हम पीते हैं, इसका मतलब जो सचमुच में यीशु को फटके खाए, यीशु ने कोड़े खाए, यीशु को मुंह में थूका, यीशु को अलग अलग गालियां दी गई, यीशु को क्रूस पर लटकाया गया, हमें भी अनजाने में, हमें पता भी नहीं है, हम ये सब दुख दर्द से हम भी गुजर चुके, हमें वो पता भी नहीं चलेगा। परमेश्वर इतना दयालु है कि हमें न एक दर्द न होते हुए भी वो सब दर्द से समझो हम गुजर गए। उसके साथ में हम गाड़े गए, उसके साथ में हम वापस से जी उठे प्रभु भोज में। ये सब एक साथ 5 मिनट में हमारे जीवन के साथ हो जाता है। मतलब पूरा काम यीशु ने किया, जो काम यीशु ने भुगता, जो तकलीफ यीशु ने सहन किया, फ्री में हमारे ऊपर लागू किया जाता है, बिना कोई तकलीफ सहन किए। वो सारा दंड हमें, मतलब हमें लागू किया जाता है, और हम बिना कुछ किए पूरा हमें क्या होता है, दंड होकर हम माफी के पात्र बन जाते हैं। और अब हम यीशु की तरह बन गए हैं। जब हम प्रभु भोज लेते हैं, हम कैसे बन गए हैं? यीशु की तरह नहीं, परमेश्वर का इच्छा है हम यीशु की तरह या यीशु के जैसा नहीं, परमेश्वर ने हमें यीशु का लहू और यीशु का मांस खिलाकर यीशु ही बनाया है हमें डायरेक्टली। अब हम जब यीशु बन गए हैं, पहला स्टेप है, अब हम यीशु बन गए हैं। यीशु बनने के बाद आगे वाला स्टेप भी है। आगे वाला स्टेप क्या है? यीशु ने, मैं आपको बताया, यीशु ने इतना सारा चमत्कार किया, वो चमत्कार हम भी कर सकते हैं। क्यों नहीं होता चमत्कार? कई लोगों से हम प्रार्थना करते चमत्कार
कई लोग प्रार्थना भी चमत्कार के लिए नहीं करते बिल्कुल, वो समझते हैं होगा नहीं, बिल्कुल अटेम्प्ट ही नहीं करते बिल्कुल। परमेश्वर चाहते हैं अटेम्प्ट करो। शुरुआत में भले नहीं होगा। मैं पहला भी उदाहरण दिया है ये वाला। शुरुआत में चाय बनाने के लिए भी हमें बहुत तकलीफ होती है, एकदम हम लोग नहीं बना पाते हैं। परंतु बाद में जब हम बनाते हैं, बिरयानी बनाना, कबाब बनाना, कुछ भी बनाना आसान हो जाता है हमारे लिए। इन दिनों में आपको मैं बोलता हूं, कई अस्पताल हैं, सब बंद हैं, फुल है एकदम। और कई लोग हैं जो बीमार हुए हैं, वो घर पर ही है, वे डर रहे हैं। और कईयों की जो घर में ही अस्पताल का सेवा नहीं मिला, उसके लिए उनका मौत हो गया। परंतु मैं आपको बताता हूं कि ये महीना 2 महीने में मैंने कईयों को जो आईसीयू में है, फोन पर प्रे किया, फोन पर। और फोन पर ही प्रे करने से वे 2 घंटे में, आधे घंटे में, 1 घंटे में चंगे हो गए। कोई लोग बहुत क्रिटिकली सीरियस से एकदम। मैं बोला यीशु के नाम से चंगे पाओ, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, और वो चंगे हो गए। और जो डॉक्टर ने बोला था 15 दिन के बाद आपको डिस्चार्ज होगा या 1 हफ्ता देखना पड़ेगा, वी हैव टू कीप यू इन ऑब्जर्वेशन, उन्हें 2 दिन 3 दिन में उन्हें डिस्चार्ज हो गया सीधा एकदम। जो लोग मेरे प्रार्थना यहां पर सुन रहे हैं, उसमें से कई आप लोग हैं जिनके लिए फोन पर मैंने प्रार्थना किया था, और या कोई और भी किया होगा, आप लोग चंगे हो गए। मैं बॉम्बे का कुछ केसेस है जहां पर लोग एक अस्पताल से दूसरा अस्पताल, तीसरा अस्पताल लेके जा रहे थे, और डॉक्टर ने मना किया, नहीं 1 लाख रुपया डिपॉजिट देना पड़ेगा। उनके पास पैसे भी नहीं है। वे तुरंत उनको घर में लेके आए, पेशेंट को। बहुत रो रहे थे, क्या करे। वे यीशु को जानते भी नहीं हैं। किसी ने अपना फोन नंबर दिया, और यहां पर वो फोन करने के बाद अचानक रात को इतना सीरियस थे, सुबह वो नॉर्मल हो गए। सुबह खाना खाना स्टार्ट किया उन्होंने, शाम तक उधर से चलना शुरू किया। वे बोलने लगी कैसा पॉसिबल है, ये क्या है। और ऐसा वाला चमत्कार बहुत हुआ, बहुत अनगिनत। ये आपको मैं एक एनकरेज करने के लिए आपको मैं बता रहा हूं। आप लोग भी एक दूसरे के लिए, परमेश्वर ने, यीशु ने बोला एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ, पौलुस ने बोला एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। कोई भी अगर बीमार है, हम कलीसिया उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और वो चंगाई हो जाए। यीशु ने बोला मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। हम सबके पास अधिकार है। ये जो मिराकल है, अगर हम विश्वास नहीं करते हैं मिराकल पर, इसका मतलब हम एक बहुत बड़ा चीज हमारे लाइफ में, एक बड़ा सुख आनंद आने से हम रोक रहे हैं। यीशु यहां पर खड़ा है, और समझो यहां पर मनुष्य यहां पर है। यीशु ने बोला आप बोझ के नीचे तले हुए हैं, आप यू आर सफरिंग अंडर बर्डन, आप तकलीफ में हो। मैं यीशु हूं, आई एम लिविंग अ सुपरनैचुरल लाइफ। आओ, यीशु ने बोला आओ। मत्ती का 11वां अध्याय 28वां वचन में क्या लिखा हुआ है? Come unto me, all that labor and are heavy laden, and I will give you rest. जो कोई भी बोझ के नीचे दबे हुए हो, वो मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। आप लोग खामखाम बहुत मेहनत कर रहे हो, खामखाम पसीना बहा रहे हो, जो काम इजीली हो सकता है वो बहुत कठिन तरीके से कर रहे हो। मेरे पास आओ और सुपरनैचुरल लाइफस्टाइल का शुरुआत करो। बहुत सारा डिफिकल्ट काम आपके लिए आसान हो सकता है। विश्वास करो, अगर आप डाउट करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। कई लोग शादी करना चाहते हैं, जिससे वो शादी करना चाहते हैं, अगर उनमें डाउट आ गया, ये शायद मेरे लिए सही आदमी नहीं है,
डाउट अगर आ गया, जिंदगी भर कभी शादी उनका होगा ही नहीं बिल्कुल उसके साथ में। उसी प्रकार अगर हम डाउट करेंगे, डाउट के लिए मतलब फिर कभी वहां पर ही रास्ता बंद, फिर कुछ नहीं होगा आगे। ये चमत्कार चिन्ह के लिए, परमेश्वर का काम जो सुपरनैचुरल साइंस एंड वंडर्स के लिए, संकोच मत करो या डाउट मत करो, विश्वास करो और आगे जाओ। परमेश्वर ने हमें प्रभु भोज दिया है। परमेश्वर ने यीशु को हमारे लिए उस क्रूस पर हमारे रोटी बनाकर, लहू बनाकर हमारे शरीर में डाल दिया, हमें यीशु बना दिया। यीशु बनाने के बाद हमारा भी फर्ज है यीशु के तरह बर्ताव करे। वी कैन वॉक अराउंड एवरीवेयर, ऑल द चर्च पीपल कैन वॉक अराउंड एवरीवेयर लाइक जीसस। बहुत लोग बोझ में दबे हुए हैं, सबके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, सबके लिए हम लोग प्रे करके मिरेकल कर सकते हैं और वो होगा। आइए हम प्रार्थना में जाएं। You are here, moving in our midst. I worship you, Jesus. You are here, you're working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you. In the name of Jesus Christ, my God. Heavenly Father, पवित्र आत्मा, आज आपने सबसे बातें की। अब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, सभी का जीवन में उतर आइए पवित्र आत्मा, यीशु के नाम से। जो लोग भी ये प्रार्थना में शामिल हुए हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, इनका हर एक पाप यीशु के नाम से माफ कर दीजिए। Forgive them, O God, in the name of Jesus Christ. I pray, mighty God, forgive them in the name of Jesus. हर एक पाप यीशु के नाम से माफ कर दीजिए और शैतान का अधिकार उनके ऊपर यीशु के नाम से तोड़ दीजिए। God, now as we're going to pray for many people, I pray, mighty God, for open heaven in every home, angels descend in every home, और सभी का ऑपरेशन कीजिए पवित्र आत्मा। Holy Spirit, come upon everyone in the name of Jesus Christ. Right now, I am praying for people, those who are COVID positive. COVID positive जिसका आया है, जिसको बुखार है, वो डर रहे हैं हमें क्या हुआ है, किसको ब्रेथलेसनेस है, सांस फूल रहा है, जो घर में है, उनके लिए, सबके लिए मैं प्रे कर रहा हूं यीशु के नाम से। आंखें बंद कीजिए, परमेश्वर के पास देखिए, यीशु के पास देखिए। माय लॉर्ड, माय गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, आई एम प्रेइंग फॉर ऑल द चिल्ड्रन। ये भाई, ये बहन
ये बच्चे जो भी यहां पर है परमेश्वर, जिनको जिनको बुखार है, उनका बुखार को मैं यीशु के नाम से धमकाता हूं। आई कमांड योर डर्टी स्पिरिट ऑफ फीवर, पर टाइफाइड का फीवर हो, मलेरिया का फीवर हो, इन्फ्लुएंजा का फीवर हो, कोविड-19 का फीवर हो, हर एक बुखार यीशु के नाम से जड़ से उखड़ कर निकल जाओ यीशु के नाम से। आई कमांड योर डर्टी स्पिरिट ऑफ फीवर, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बुखार निकल जाओ यीशु के नाम से। यू इविल स्पिरिट ऑफ ब्रेथलेसनेस, सांस फूलने का बीमारी, पर अस्थमा हो या कोविड-19 के कारण सांस फूल रहा है, या एसिडिटी के कारण सांस फूल रहा है, या डर के मारे सांस फूल रहा है, I command you to be healed in the name of Jesus Christ. Be healed in the name of Jesus Christ. लंग्स में, आपका लंग्स में कोई भी प्रकार का इंफेक्शन, कोविड-19 का इंफेक्शन, I command जड़ से उखड़ कर निकल जाओ यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा चंगाई दीजिए यीशु के नाम से, चंगाई दीजिए यीशु के नाम से। सुपरनैचुरल ऑपरेशन कीजिए, हर एक इंफेक्शन सबका लंग्स से निकाल दीजिए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। सबका ब्रीदिंग पैसेज में, नेसल पैसेज में, थ्रोट में, लंग्स में जो भी कोविड-19 का इंफेक्शन है पूरा क्लियर कर दीजिए यीशु के पवित्र खून से, इन्हें चंगाई दीजिए यीशु के नाम से। आई कमांड यू टू बी हील्ड, आई कमांड यू टू बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगाई पाओ यीशु के नाम से, चंगाई पाओ यीशु के नाम से, कम चंगाई पाओ यीशु के नाम से। यू इविल स्पिरिट कोविड-19, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई कमांड यू टू बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। घर में कितने भी लोग हैं जो भी बुखार में हैं, आई कमांड यू टू बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर दुष्ट आत्मा, हर बुखार का दुष्ट आत्मा, डर का दुष्ट आत्मा निकल जाओ यीशु के नाम से, निकल जाओ यीशु के नाम से, निकल जाओ यीशु के नाम से। यहां पर कई लोग हैं जो घर में बेड रिडन हैं, चल नहीं पा रहे हैं, दे आर बेड रिडन बिकॉज ऑफ पैरालिसिस या बिकॉज ऑफ ब्रेन स्ट्रोक, या तो कोई भी कारण से वन साइड ऑफ द बॉडी इज नॉट वर्किंग, या पैर काम नहीं कर रहा है, या हाथ काम नहीं कर रहा, ताकत नहीं है। आई एम प्रेइंग फॉर दोस पीपल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। Holy Spirit, I pray, Lord God, do the supernatural operation in the name of Jesus Christ. I command your brain to be healed in the name of Jesus. I command you dirty spirit of paralysis, निकल जाओ यीशु के नाम से। You evil spirit of paralysis, निकल जाओ यीशु के नाम से। You evil spirit of paralysis, यीशु के नाम से निकल जाओ, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। I command you to be healed in the name of Jesus Christ. I command the hands, the legs, I command the body to move freely now in the name of Jesus Christ. हर एक मूंगी आना, पैर प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन ना होना, यीशु के नाम से I command that condition to be healed now in the name of Jesus Christ. I command proper blood circulation in your body in the mighty name of Jesus Christ. यीशु के नाम से proper blood circulation in the name of Jesus Christ. यहां पर कुछ लोग हैं जो दवाखाना या डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जा नहीं पा रहे हैं। You are suffering from some sickness. You are suffering from some ailments. अगर आपको जाएंगे तो वहां पर जगह नहीं है अस्पताल में, या तो आपके पास पैसे नहीं है, या तो आप डर रहे हैं कोविड के कारण। For such people I am praying. यही बैठे बैठे, आपके घर में बैठे बैठे अभी आप चंगाई पा सकते हो यीशु के नाम से। In the name of Jesus Christ. Every chronic sickness, I command you to be healed in the name of Jesus. इसका दांत में बहुत दर्द होगा, दांत में दर्द, You cannot go to the dentist, क्योंकि डेंटिस्ट का दवाखाना बंद है आजकल। I command severe pain in tooth, I command it to be healed in the name of Jesus. Severe pain in tooth, severe pain in the head, सर का दर्द, पीछे दर्द, I command you to be healed in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से be healed. Severe pain in tooth और सर का दर्द निकल जाओ यीशु के नाम से, in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से। There are some people having stone problem. किडनीज में स्टोन है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है। आई कमांड, लीवर में स्टोन होगा, आई कमांड यू टू बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी हील्ड। आई कमांड स्टोन टूट फूट के बाहर आ जाओ यीशु के नाम से। बी हील्ड। आई कमांड स्टोन टू गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा इनका ऑपरेशन कीजिए पेट का, वो स्टोन टूट फूट के बाहर आ जाए, पेशाब के रास्ते से बाहर आ जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यहां पर किसी को पाइल्स, फिशर्स एंड फिस्टुलास, पाइल्स, फिशर्स एंड फिस्टुलास, आई कमांड फाइल्स, जो भी सफर कर रहे हैं पाइल्स, फिशर्स एंड फिस्टुलास,
I command you to be healed in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से चंगाई पाओ। पवित्र आत्मा इनका ऑपरेशन कीजिए यीशु के नाम से। The severe pain in the anal tract, I command निकल जाओ यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा इनका ऑपरेशन कीजिए। Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. यीशु के नाम से चंगाई पाओ। पाइल्स का दुष्ट आत्मा निकल जाओ इनका शरीर से यीशु के नाम से। Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. किसका पेट में गांठ होगा, गांठ, सिस्ट, गांठ, ट्यूमर्स in the small intestine, large intestine, tumors in the brain, tumors or cyst in the uterus, पेट में गांठ होगा, किधर भी गले में गांठ होगा, कोई भी टाइप का गांठ, सिस्ट, ट्यूमर्स, फाइब्रॉइड्स इन द बॉडी, आई कमांड इसी वक्त यीशु के नाम से निकल जाओ। इन द नेम ऑफ जीसस से कमांड वो गांठ इसी वक्त जड़ से उखड़ कर बाहर निकल जाओ। बाय वॉमिटिंग, बाय स्नीजिंग, नाक से, मुंह से या किसी भी तरह से बाहर आ जाओ यीशु के नाम से। यू इविल स्पिरिट ऑफ सिस्ट, ट्यूमर्स, फाइब्रॉइड्स, निकल जाओ यीशु के नाम से, निकल जाओ। These are God's children. You have got no place in the body of God's children. दुष्ट आत्मा, पाइल्स का दुष्ट आत्मा, गांठ का दुष्ट आत्मा, निकल जाओ यीशु के नाम से। Be healed in the name of Jesus. चंगाई पाओ यीशु के नाम से, चंगाई पाओ यीशु के नाम से। Be healed in the name of Jesus. किसको अस्थमा का प्रॉब्लम है, अस्थमा, ऑलरेडी उसके लिए मैं प्रे किया है। Once again Holy Spirit asking me to pray for asthma. अस्थमा, अपना लंग्स में हाथ रखो, दोनों भी लंग्स में हाथ रखो। I command this dirty spirit of asthma, get out in the name of Jesus Christ. Be healed in the name of Jesus. Asthma, you evil spirit of asthma, निकल जाओ उसके नाम से। अस्थमा निकल जाओ उसके नाम से, यीशु के नाम से। Be healed in the name of Jesus Christ. You evil spirit of arthritis, हड्डियों में पूरा दर्द, पूरा गांठ, हड्डियों में, जॉइंट्स में पेन, निकल जाओ यीशु के नाम से। Jesus is healing you right now. Holy Spirit is healing arthritis patients. हाथ ऊपर करो अपना। In the name of Jesus, claim your healing in the name of Jesus. यीशु के नाम से चंगाई पाओ। Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. यीशु के नाम से be healed. यीशु के नाम से be healed. यीशु के नाम से be healed. I'm praying for people जिसका किडनी फेल है, किडनी फेल है, उनका वो लोग दोनों अपना कमर में हाथ रखो in the name of Jesus Christ. I command your kidneys to be healed in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से जो किडनीज फेल है, वो किडनीज को मैं कमांड करता हूं यीशु के नाम से। जो आपके घर में किसका किडनीज फेल है, आपके भाई बहन होगा, रिश्तेदार होगा, दोस्त, उनका नाम लो इस वक्त यीशु के नाम से, जोर से उनका नाम लो और मैं कमांड करता हूं उनका किडनीज को। आई कमांड इट टू बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई कमांड यीशु के नाम से ऑल डायलिसिस इन योर लाइफ आई कैंसल इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रॉपर पेशाब बोलता हूं, नॉर्मल पेशाब, नॉर्मल यूरिन बोलता हूं यीशु के नाम से। In the name of Jesus Christ, I command those kidneys to be healed in the name of Jesus. यीशु के नाम से be healed in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। Finally, I am praying for cancer patients. Cancer patients. कोई भी आपके घर में, आपके आजू बाजू में, आपके रिश्तेदारों में कोई भी कैंसर पेशेंट्स है, उनका नाम लीजिए। और कौन सा कैंसर है, थ्रोट कैंसर होगा, पेट का कैंसर होगा, बोन कैंसर होगा, कोई भी टाइप का कैंसर, ब्लड कैंसर होगा। I command any type of cancer होगा वो। I command you dirty spirit of cancer, leave God's children, निकल जाओ यीशु के नाम से। I command you to be healed in the name of Jesus Christ. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. You evil spirit of cancer, निकल जाओ, ये शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। जहां पर आपका कैंसर, वहां पर हाथ रखो in the name of Jesus Christ। वहां पर हाथ रखो, lay your hands over there and I'm praying for you. Be healed in the name of Jesus Christ. पूरा कैंसर निकल जाओ यीशु के नाम से। You evil spirit of cancer, निकल जाओ यीशु के नाम से। I command you to be healed in the name of Jesus. You dirty spirit of cancer, leave. He is a child of God. She is a child of God. निकल जाओ, कैंसर का दुष्ट आत्मा निकल जाओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। God, I pray, जो कोई भी बीमारी है, कोई भी बीमारी है, इस वक्त मांगो गॉड से। यीशु के नाम से मैं चंगाई बोलता हूं। कौन सा बीमारी आपके शरीर में है, इस वक्त आप वो बीमारी का नाम लो। इस वक्त आपका वो पार्ट्स में, वो बॉडी पार्ट में आप अपना हाथ रखो।
पवित्र आत्मा को चंगाई दे रहे हैं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगाई पाओ यीशु के नाम से। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से बी हील्ड, यीशु के नाम से। आमीन। That is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are, Jesus. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, यीशु के नाम से। Thank you God for all your miracles. Do you believe in miracles? You should, because Jesus came down to this world for miracles and make you and me miracle workers in the name of Jesus Christ. और सभी लोग कहेंगे आमेन. God bless you all.